8. हाथों में अपनी पर्सनल गन लिए एमिली नयन की तरफ बढ़ रही थी। एमिली अपनी आंखों में गुस्सा भर के नयन की तरफ बढ़ी और नयन दीवार से सट गया। इसी दौरान बगल में रखी टेबल से फ्लावर पॉट भी गिर गया। एमिली ने अपनी गन नयन के सर पर रखी और ट्रिगर दबाने ही वाली थी कि तभी एक गोली चलने की आवाज आई और एक अजनबी लड़की के जोर से चीखने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। नयन भी बुरी तरह से घबरा चुका था। उसने घबराते हुए आंखें खोली तो सामने का नजारा देख के उसकी आंखें खुली के खुली रह गई। नयन की आंख खोलते ही एमिली ने जो कहा उसने नयन को ऐसा महसूस करवाया जैसे वो किसी और से मिल रहा है। एमिली जो बोल रही थी उस पर भरोसा करना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि एमिली ने उसे कहा, क्या इंस्पेक्टर बनेगा रे तू? नयन रे, हमारे फोन में से आई है गोली चलान और छोरी के चलान की आवाज। तू इतने में ही घबरा गया रे छोरे? तू छोरा ही है ना अब भी, या बूढ़ा हो गया मेहरोत्रा के बच्चे? तेरी पैंट पहले भी गीली हो जाती थी और आज भी गीली हो गई। बावड़ी हो गया क्या? अभी कॉलेज आड़ा बचपन ना क्या तेरा? ऐसा कोई डरावे अपने दोस्त ने? तो तू अब भी मन्ने अपना दोस्त माने है? और इतने दिन से मैं यहाँ हूँ, मन्ने मनाने की कोशिश ना की तूने? तो तू भी कौन सा हम सबके बचपन की एमिली बन के आई है? हाँ? तुम्हें पता है नयन, इतने सालों बाद किसी ने मुझे इस नाम से बुलाया है, इमली। तुम्हें याद है ना, जब मैं, तुम और सारा, हम तीनों कितने मजे से इस शहर में एक साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। वो भी क्या दिन थे, मैं और तुम, यानी हम। खैर छोड़ो पुरानी बातें। और फिर एक दिन एक लड़का आया, उसने मेरा कॉलर पकड़ा और तुम हम दोनों से दूर चली गई इमली। और फिर तुम्हें दोस्तों का ख्याल तक नहीं आया। इतना बोलते हुए नयन एमिली से थोड़ा दूर हटता है और बोलता है, तुमने मेरी मोहब्बत की कदर भी नहीं की। अगर की होती तो आज हम कुछ और ही होते। तुमने भी तो कभी मुझे अपनी जिंदगी का पूरा सच नहीं बताया था। कभी तुम्हारा भाई, मुझे उसके बारे में अखबारों से पता चला, और अब मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारी मुंह बोली बहन भी है। कोई अपने जिगरी दोस्त से इतना कुछ छुपाता है? वो भी ऐसा जिगरी दोस्त जिससे तुम मोहब्बत करने का दावा करते थे। क्या क्या मुंह बोली बहन? वो भी मेरी? ऐसा है जासूस साहिबा, आपको किसी ने फिर बरगलाया है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी कोई मुंह बोली या फिर रियल बहन नहीं है। अगर भरोसा नहीं है तो मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लो, तब शायद तुम्हें भरोसा हो जाए। कल सुबह कोर्ट जाकर एप्लीकेशन दे देना कि मुझे सब इंस्पेक्टर नयन के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना है। अच्छा, तुम्हारी कोई बहन नहीं है? हाँ, तो एमएलए की प्रेजेंट बीवी को तुम नहीं जानते, और जब तुम ऑफिस आए थे तब तुम उस औरत से मिले बिना क्यों चले गए? क्यों? तुम अपने दोस्त से कब तक छुपाओगे? नयन, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड इस केस को सॉल्व करूं और तुम्हें भी ट्रैप से बाहर निकालूं? वाह एमिली ठाकुर, वाह। तो तुम दोस्ती करने नहीं आई थी? हाँ, तुम एक बार फिर से सौदा करने आई थी, वो भी पुराने रिश्ते की आड़ लेकर। तुम इन्वेस्टिगेशन कर रही हो तो सुनो, मैं यानी सब इंस्पेक्टर नयन तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। जासूस साहिबा, और एक बात तो अच्छे से जान लो, तुम्हारे ट्रिक्स मेरे साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से जानता हूं मैं तुम्हें। याद रखना, दूध से जला इंसान छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। देखो नयन, मैं हूं ना। तुम ठंडे दिमाग से सोचोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हम अगर फिर से एक हो जाएं तो मिलकर सब अच्छा कर सकते हैं। इस शहर को हमारी जरूरत है। इस समय की यही जरूरत है कि हम फिर से एक होकर काम करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो शहर से क्राइम भी खत्म होगा और हमारी लाइफ भी बेहतर होगी। देखो, जरा मेरी आंखों में देखो, पास आओ मेरे, और बोलो कि क्या आज भी दिल से मुझे नहीं चाहते? बोलो ना नयन। इतना बोलते ही नयन और एमिली एक दूसरे के हाथों की उंगलियां एक दूसरे के हाथों में थमा देते हैं। नयन की सांसें तेज होने लगती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। नयन की आंखों में आंसू होते हैं। दोनों करीब आने लगते हैं। कुछ पलों में नयन को अपनी सांसों में एमिली की सांसें महसूस होने लगती है। पुराना प्यार एक बार फिर से नई सांसें लेने लगा था। नयन एमिली को करीब लाने के लिए उसकी कमर में हाथ डालता है और दोनों के होंठ बस मिलने ही वाले थे और तभी दोनों का फोन रिंग करने लग गया। रुको रुको, सॉरी, पहले मैं कॉल उठा लूं। हेलो। हेलो मैम, मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया।
मैम लेकिन क्या ऑफिसर, जल्दी बोलिए। मैम उस औरत की लाश मिली है जो आपसे एमएलए की बीवी बन के मिलने आई थी। What the fuck? कहाँ मिली उसकी लाश? और आप उसे लैब भिजवाओ तुरंत। मैम वो क्या वो? भैया आगे बोलो, ये टीवी शो का सस्पेंस गेम खेलोगे? जल्दी बोलो। मैम उसकी लाश हमारे ऑफिस के बाहर ही मिली है, वो भी एसीपी साहब के सूटकेस में। और हमने एसीपी साहब से पूछा तो उनको कुछ पता नहीं है इसके बारे में। लिसन ऑफिसर, मैं वहाँ आ रही हूँ, अभी इसे लैब में ले जाओ। तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। यू अंडरस्टैंड? यस मैम। क्या हुआ एमिली? किसका मर्डर हुआ? आप मैडम, दुनिया के लिए तुम मेरे जूनियर हो अब भी, इंस्पेक्टर नयन। अच्छा लिसन, जो औरत मुझसे मिलने आई थी उसका खून भी कर दिया है उसने। वो जो भी है उसने अब खुलेआम चैलेंज किया है मुझे। पुलिस स्टेशन के बाहर एसीपी के सूटकेस में उस औरत की लाश मिलना ये बताता है कि तुम जैसे पुलिस वाले इस शहर में बस चीजों को और क्राइम को छुपा रहे हैं। ऐसा नहीं है एमिली, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। मैं पक्का तुम्हें सब बताऊंगा जो तुम पूछोगी। ये बात सुन के एमिली थम जाती है। उसे नयन की आंखों में मासूमियत नजर आने लगती है। उसे लगता है कि कहीं कोई उसे नयन की तरफ भटका के उलझाना चाहता है, या सच में नयन कुछ बड़ा छुपा रहा है जो वो उसे अब बताने वाला है। ये सोचते सोचते वो बोल पड़ती है, नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप आराम कीजिए, और कल मैं इस केस के लिए फाइनल टीम बना रही हूँ। आप भी शामिल हैं। पता है वो बहुत जिद्दी है, लेकिन उसने मुझसे कुछ छिपाया नहीं है। वैसे ऑफिस में दिखाई देना मुझे इंस्पेक्टर साहब। यस मैम, इस केस को सॉल्व करने में इंस्पेक्टर नयन वो सब करेगा जो कर सकता है। ओहो, आई सी मिस्टर इंस्पेक्टर, देखते हैं आपका डेडिकेशन। सी यू। खमा गणी मैडम, ये वो सूटकेस है जिसमें लाश मिली थी। साहब ने उसको ले भिजवा दिया है, आप भी वहां पहुंचो। अरे वाह, अब तुम हमें बताओगे कि हमें कहाँ पहुंचना है? तू ही है क्या उस एसीपी का कबूतर? अरे मैडम ऐसा को नहीं, हमें तो बस लगा कि आप भी वहां जाओगी, शायद इसीलिए बोल पड़ी हो। हाँ मैडम, आप आई उसके पहले एक आदमी आया था और बोला इमली जी को कहना कि उसे अपने पुराने आशिक को किस करना चाहिए था। इतना सुनते ही एमिली कांस्टेबल को देखती है। उसे समझ आ जाता है कि कोई है जो उसका साईं की तरह पीछा कर रहा है, और वो वहां ही था जब वो नयन को किस करने वाली थी। वो कांस्टेबल से पूछती है, तुमने उसे देखा था? कौन था? कैसा था वो? नहीं मालकिन, वो इतनी गर्मी में भी मुंह पर कपड़ा बांध कर आया था और बस इतना बोला और हवा की तरह चला गया। ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ, तुम बाहर ध्यान रखना। अगर फिर वो दिखे तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। जो हुकुम मैडम, मैं आपकी जरूर बताऊंगा। हेलो मैम, मैंने ही आपको कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्म किया था। आपके कहने पर मैंने लाश को तुरंत लैब भेज दिया है। परफेक्ट। उस मर्डरर ने जरूर एक और मैसेज भेजा होगा उस लाश में। मुझे बस वो पता चल जाए, फिर आगे वो भागेगा और मैं पकड़ूंगी उसे। वैसे बाहर एक कांस्टेबल खड़ा किया है मैंने। वो बोल रहा था कि कोई अजनबी मेरे बारे में पूछताछ कर रहा था। व्हाट मैम? लेकिन जितना मुझे पता है पिछले 1 घंटे से सारे कांस्टेबल या तो लैब में हैं सुरक्षा के लिए या फिर पुलिस स्टेशन के अंदर हैं। कोई भी बाहर नहीं है। तो फिर आपने किस कांस्टेबल से बात की? आर यू श्योर ऑफिसर, कोई कांस्टेबल गेट पर नहीं खड़ा था? यस मैम, आई एम वेरी श्योर। गेट पर कोई कांस्टेबल कैसे आ सकता है? एमिली इतना सुनते ही पूरी स्पीड से बाहर की तरफ भागती है। पीछे से ऑफिसर भी भाग के उसके पीछे आता है। बाहर वो कांस्टेबल नहीं था। वो पलटकर पीछे देखती है। थाने के सारे कांस्टेबल सामने खड़े थे, पर उनमें से कोई भी वो नहीं था। एमिली को एहसास होने लगता है कि अब विलन खुद मैदान में उतर चुका है। तभी ऑफिसर उससे बोलता है, लगता है मैम किसी ने मजाक किया है आपके साथ। आपको लगता है मैं कॉमेडी खेलने आई हूँ? यहाँ ध्यान से देखो, उसने कुछ तो छोड़ा होगा मैसेज देने के लिए। मैडम मैडम, ये 500 का नोट मिला है। एक और? एमिली नोट में लिखा मैसेज पढ़ती है। उसमें लिखा था, पहली मुलाकात मुबारक हो हमारी सुपर कॉप। मेरा खम्मा गणी स्वीकार करो हुकुम। इसके बाद एमिली के कहने पर तुरंत स्केच आर्टिस्ट आता है और एमिली को बताता है कि इसका तो मर्डर हुए जमाना हो गया है, तो आप इसे कैसे देख सकती हैं। ऑफिसर एमिली को बताता है कि ये एक फेमस सोशल वर्कर था जिसकी लाश आइडेंटिफाई की गई थी, इसलिए इसे देखने का तो सवाल ही नहीं उठता। एक पल के लिए एमिली को लगा कि वो जंग जीत गई, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था
कि इस बार मर्डरर ने उसके साथ बड़ा खेल खेला है। उसने अब इस खिलाड़ी को पकड़ने के लिए जिस नए बंदे को अपनी टीम में शामिल करने का फैसला किया था, उसे कॉल किया। सामने से एक आदमी बोलता है, मुझे पता है तुम्हारे साथ वो फिर से खेल खेल गया एमिली। इसके बाद जब एमिली फोन रखती है तो उसे अननोन नंबर से मैसेज आता है और उसमें लिखा था तिजोरी।